नमस्कार, ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। खेलो दिमाग से, जैसा कि हम कहते हैं, और खेलो दिमाग से और खेलो दिल से भी है यहां पर, क्योंकि जहां तक बात है अभी अभी जो मुकाबला खत्म हुआ उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पंजाब किंग्स ने यह मुकाबला जीत लिया है 5 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। और सनराइजर्स हैदराबाद के नसीब में 9 मैचेस में सिर्फ एक ही जीत आई है अब तक, और पंजाब किंग्स के लिए इस जीत के बाद उनको एक पायदान का फायदा हुआ। वो 7वें से उठकर 6ठे में जरूर पहुंच गए हैं, और सिर्फ बहुत ही छोटा सा स्कोर था। शारजा जैसे छोटे मैदान में आज पंजाब किंग्स ने सोचा कि छोटा ही स्कोर किया जाए, ज्यादा चौके और छक्के ना मारे जाए, और सिर्फ 125 रन बनाए 20 ओवर में, जो कि अपने आप में एक चौंकाने वाला स्कोर था। और उसके बाद जब बारी आई सनराइजर्स हैदराबाद की, तो वो सिर्फ 120 रन बना पाए। यहां पर पूरे मैच का ब्यौरा मैं आपको दूंगा, और इसके अलावा आज डबल हेडर था, सुपर सैटरडे और कल सुपर संडे है। तो इस पहले मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी अभी जो मुकाबला खत्म हुआ उसके बारे में बात करते हैं। 5 रन से जीतने में कामयाब हुआ है पंजाब किंग्स। 126 का टारगेट था, यहां पर 120 रन बना पाई यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद। और सुषमा, इस मैच के बारे में क्या कहेंगे? इतना लो स्कोरिंग मैच, इतने कम स्कोर बनाने के बाद भी पंजाब किंग्स 5 रन से इस मुकाबले को जीतने में कामयाब होता है, तो क्या बताता है ये? क्या पंजाब किंग्स की ताकत या सनराइजर्स हैदराबाद की एक बेहद कमजोर टीम जिसमें कोई ना इंटेंट है ना कोई एटीट्यूड है जीतने का? आई थिंक मैं क्रेडिट दूंगी दोनों साइड, जिस तरीके की बॉलिंग और जिस तरीके के इस ग्राउंड के आंकड़े हैं, और छोटा ग्राउंड है। सब एक उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा हाई स्कोरिंग गेम होगा, लेकिन मैं कहूँगी बैट्समैन कहीं ना कहीं दोनों साइड से आप उस तरीके के आप इनिंग्स नहीं खेल पा रहे, उस तरीके का रोल आप प्ले नहीं कर रहे हो, टॉप 4 स्पेशली। और क्रेडिट गोज टू बॉलर। मैं कहूँगी पंजाब किंग्स शायद आखिरी मैच से काफ़ी अच्छे से उभर के आई है, जिस तरीके से अभी हालांकि कसर कोई नहीं थी आखिरी बॉल तक लेके जाने की मैच को, बट मैं दाद देनी होगी जिस तरीके की बॉलिंग, और कुलदीप बिश्नोई स्पेशली वापसी करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। वाकई में लाजवाब गेंदबाजी। और जीते हुए टीम के गेंदबाजों की पहले बात की जाए, क्योंकि बल्लेबाजों ने तो कुछ कमाल किया नहीं बॉस, सिर्फ 125 रन बनाए। और 125 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की जितनी कम बात की जाए उतनी ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत आलोचना हो जाएगी उनकी, और वो फिर बुरा मान जाते हैं। आरपी को अभी भी याद है कब कब हमने इनकी आलोचना की थी इनके खेलने वाले दिनों में। तो आरपी की मुस्कान बता रही है कि बल्लेबाजों की बात मत करो, गेंदबाजों की बात करो। और आरपी जबरदस्त गेंदबाजी, खासकर जैसा कि सुषमा ने कहा, रवि बिश्नोई 4 ओवर 24 रन 3 विकेट। लेकिन उससे ज्यादा घातक गेंदबाजी मैं कहूंगा कि शमी की भी रही, जिन्होंने 4 ओवर में एक मेडन डाला है, एक मेडन जो अपने आप में विकेट के बराबर है, 14 रन और 2 विकेट। शुरुआती झटके तो मोहम्मद शमी ने दिए, बिल्कुल शुरुआत उन्होंने की। और गेंदबाजी में पहले ही बात की थी कि इस गेंदबाज में काफ़ी खास प्रतिभा है, उसका सीम पोजीशन बहुत अच्छा है, उसका बाउंस बेटर है, प्लस अब तो काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, गेम रीड भी अच्छा करते हैं। पर उतना ही रवि बिश्नोई, क्योंकि युवा गेंदबाज हैं, जो उनका गुगली था जिसमें मनीष पांडे को आउट किया, मुझे लगता है कि वो गुगली पता पढ़ने के बाद ही मनीष पांडे उसको सही से टैकल नहीं कर पाया और आउट हो गए। इन दोनों गेंदबाज हैं, और अर्शदीप को भी आप भूल नहीं सकते, उनका भी कंट्रीब्यूशन था कि स्लॉग ओवर के आसपास गेंदबाजी करना है, वहाँ स्लोअर गेंदबाजी करके उन्होंने मैच निकाला। तो सबने एक एज ए यूनिट 125 रन आप डिफेंड करते हैं, तो हर एक गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करना पड़ता है, कोई भी एक लूज एंड नहीं हो सकता। तो यहाँ गेंदबाज यूनिट ने काफ़ी हावी रहे, काफ़ी बढ़िया तरीके से गेंदबाजी की। बिल्कुल, पंजाब किंग्स कितना आगे बढ़ेगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मैच में गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए मन्नी पाजी उतनी कम। और आप वन ऑफ द फाइनेस्ट, सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में से रहे भारतीय क्रिकेट इतिहास के, तो रवि बिश्नोई की दोनों, सुषमा ने भी और आरपी ने भी तारीफ की, आप भी लगातार इस खिलाड़ी को हाईली रेट करते हैं। शानदार गेंदबाजी ओवरऑल पंजाब किंग्स की। और इस रवि बिश्नोई के बारे में मैं चाहूंगा कि आप कुछ बताएं कि खास क्या है इस गेंदबाज में। देखिए, पूरा फायदा उठाया उन्होंने, जिस तरह की पिच थी उसका पूरा फायदा उठाया, क्योंकि इस पिच में मदद थी, बॉल थोड़ी सी रुक कर आ रही थी, पिच से पकड़ रही थी जिसको हम कहते हैं, जिससे कि स्पिनर्स को मदद मिलती है बॉल को टर्न कराने में भी, और बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है शॉट्स लगाना। और चाहे टारगेट छोटा ही था, लेकिन इस तरह की पिच के ऊपर बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन तारीफ करनी होगी इस यंगस्टर की, क्योंकि पिछला मैच उनको खिलाया नहीं था और फिर इस मैच में मौका दिया, तो उन्होंने प्रूव किया अपने थिंक टैंक को और अपने कैप्टन को कि आप अगर मुझे पिछला मैच भी खिलाते तो शायद कहानी कुछ अलग हो सकती थी। हरप्रीत बरार ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, लेकिन आरपी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर शुरुआती झटके ना लगते जो मोहम्मद शमी ने दिलाए, तो फिर स्पिनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। सो पेस बॉलर अगर आपको शुरू में विकेट, जिस तरह से बैट्समैन अगर आपके पहले 3 में हम कहते हैं कि एक बड़ी पार्टनरशिप हो जाए तो बड़ा स्कोर बना सकते हैं या बड़ा स्कोर चेस कर सकते हैं, वैसे ही जब टीम फील्डिंग करने आती है तो आपके सीम बॉलर्स अगर आपको शुरू में विकेट ले दें तो फिर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, जिसका कि पूरा फायदा उठाया बिश्नोई ने, हरप्रीत बरार ने। तो चलिए, ये तो हुई गेंदबाजों की बात, जहां तक पंजाब किंग्स के गेंदबाजी का सवाल है, गेंदबाजों का सवाल है। लेकिन थोड़े बल्लेबाजों की अगर बात करें हम, एसआरएच की, सनराइजर्स हैदराबाद,
उनका सूरज ना उगने का बहुत बड़ा कारण है कि उनके जो स्टार बल्लेबाज है डेविड वार्नर, जिन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए। उससे अच्छा ये है कि किसी हिंदुस्तानी युवा टैलेंट को यहां पर वो निखारने की कोशिश करे, जो अगले सीजन जब शुरू होगा तो उसमें शायद काम आ जाए, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं डेविड वार्नर, केन विलियमसन 10 पे 2 विकेट गिर जाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें बाकी बल्लेबाजों को भी कंट्रीब्यूशन इतना कम था कि 126 का टारगेट भी आप पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मनीष पांडे की अगर बात करें, इतने मैचेस खेल चुके हैं, करीब 183 T20 मैचेस खेल चुके हैं ओवरऑल, और उसके बाद भी उनका इतना खराब प्रदर्शन रहता है जहां पर उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन सुषमा अगर बात करें, डेविड वार्नर जब भी आउट होते हैं, डेविड वार्नर एक ऐसे खिलाड़ी जिस पर आप भरोसा करते हैं, एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी है अपने टीम का, और वो ऐसे खेलेगा तो निश्चित तौर पर उसका असर पूरे टीम पर पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। हम पहले YouTube चैनल पे भी बात कर रहे थे कि शायद मुझे ऐसा लग रहा था एक मैच और वो 3-4 गेंदें खेलने के बाद जिस तरीके से पिछले मैच में आउट हुए हैं और पिछले चरण में जिस तरीके की फॉर्म में रहे हैं, जल्दी उनको टीम से निकालना एक अच्छा डिसीजन नहीं था। बट आज जिस तरीके की अप्रोच उनकी थी ना, तो मुझे लगता है कि जब आपके पास जेसन रॉय जैसा बड़ा प्लेयर बाहर बैठा हो तो आप उसको यूज़ करके आप, क्योंकि आप चाहते हो आपका टॉप ऑर्डर फायर करे, और उस तरीके से आपको जेसन रॉय की जगह मेरे हिसाब से टीम में बनती है नेक्स्ट गेम के लिए, अगर SRH चाहता है कि वो जीते इस टूर्नामेंट। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आप कोई खिलाड़ी जिसने इतना अच्छा आपके लिए प्रदर्शन किया हो और वर्ल्ड क्रिकेट में भी, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, आप उस पर भरोसा जताते हैं, और वो जो एसेट जिसको समझा जाता है वो लायबिलिटी बन जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वार्नर इस टीम के लायबिलिटी बन गए, क्योंकि शुरू में जाते ही आउट हो जाते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर को आना पड़ता है और उससे परेशानी हो जाती है। चाहे टारगेट कोई भी उनको चेस करना हो, बड़ा टारगेट होगा तो भी परेशानी होगी, छोटा होगा तो भी परेशानी होगी जब डेविड वार्नर जैसा बैट्समैन जल्दी आउट हो जाए। बिल्कुल। और पाजी, अगर डेविड वार्नर की बात करें तो ना सिर्फ कप्तानी चली गई थी, टीम से भी ड्रॉप हो गए थे, उसके बाद लेकर आए हैं, इतना भरोसा उन पर जता रहे हैं, इतने बड़े बड़े थिंक टैंक्स, सोचने वाले दिमाग बाहर बैठे हुए हैं, इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ है। आरबी सोचना पड़ेगा कि कम से कम मतलब जो IPL का जो सीजन है वो कम से कम एक सम्मानजनक तरीके से खत्म किया जाए। आपके प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस लगभग खत्म हो चुके हैं, अगर आप रियलिस्टिकली देखें, हकीकत में तो उनके कोई चांसेस नहीं है, तो कम से कम अच्छा टूर्नामेंट खत्म करें, यहां पर कोशिश करें। लेकिन चांसेस तो उनके ना के बराबर हैं, बहुत ही मेरेकल हो जाए, या मतलब उसके इफ एंड बट बहुत सारे कि बाकी टीम बहुत निर्भर करे क्या करते हैं। तो ये तो मान लें कि अब शायद वो टॉप 4 में नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऐसे में क्यों ना किसी नए खिलाड़ी को, या फिर आपको लगता है जो भविष्य के लिए आपके लिए काम कर सके, जैसे कि आप मार्केट प्लेयर बन सके। ऐसे बहुत सारे प्लेयर पिक किए होंगे जो शायद 20-20 या 10-10 लाख रुपए में उन्होंने पिक किए होंगे, तो उनको मार्केट प्लेयर बनाने के लिए वो रणनीति कहीं अपनानी चाहिए SRH को, अगर भविष्य में अच्छा करना है। ये साल आप खराब मान के इसको कहें कि ये खराब है और इसमें हम ज़्यादा कुछ खास नहीं करते। डेविड वार्नर जिसको आपने बताया, मेरे हिसाब से 100% को ड्रॉप करना चाहिए। ठीक, नाम के हिसाब से आप बहुत दिन तक किसी को आगे नहीं ले जा सकते हैं, बहुत खराब परफॉर्मेंस है वो, आप शोल्डर भी डाउन देखते हैं क्योंकि बैट से रन नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे में उनको विश्राम देना चाहिए कि आप विश्राम करिए किसी नए खिलाड़ी को। केन विलियमसन का भी परफॉर्मेंस उतना अपना दिमाग नहीं, लेकिन चल रहा है उनका। बिल्कुल। और इस बीच हमारे सामने ड्रीम 11 गेम चेंजर्स आज के इस मुकाबले के, और एक तो हारी हुई टीम के और वेस्टइंडीज के कप्तान भी हैं जेसन होल्डर, वो है आज के गेम चेंजर नंबर 1 जिनको सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स मिले हैं। अब आप इस ड्रीम 11 में जब गेम चेंजर्स की बात आती है, कैटेगरीज की बात आती है, उसमें एक खिलाड़ी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, प्रदर्शन पर भी बहुत मायने रखता है कि कौन गेम चेंजर होगा। और आज का पहला गेम चेंजर जो है सुषमा, वो थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन रन तो जरूर बनाए। लेकिन पहला गेम चेंजर, ड्रीम 11 गेम चेंजर इस मुकाबले का जेसन होल्डर, और दूसरा गेम चेंजर रवि बिश्नोई। और पहले हम दिखाएंगे जेसन होल्डर के कुल फैंटेसी पॉइंट्स कितने हैं ड्रीम 11 में, तो इससे पता चलेगा कि ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में IPL में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। जेसन होल्डर का ग्राफिक आपको दिखाते हैं, लेकिन जेसन होल्डर पर आप बताएं कि वो वाकई में खेलने की कोशिश तो की, लेकिन इतने से छोटे से टारगेट को बिल्कुल अगर आप पूरे मैच में देखें तो शायद बॉलिंग करते हुए भी वही दिख रहे थे, और बैटिंग में जिस तरीके की अप्रोच थे, हालांकि मैं कहूँगी थोड़े से लेट हो गए, और उससे पहले काफ़ी बॉल्स मैं कहूँगी वेस्ट हो चुकी थी, और बट फिर भी उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया जिस तरीके की बैटिंग और बॉलिंग की। आज लगा कि जेसन होल्डर जैसा प्लेयर वेस्ट इंडीज़ के लिए कितना इम्पैक्टफुल है, और इस फॉर्मेट में SRH के लिए भी 3 विकेट भी लिए जेसन होल्डर ने, इसलिए वो परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है। लेकिन बाकी गेम चेंजर्स जो उनको भी नहीं भूलना चाहिए। मोहम्मद शमी इसमें प्रमुख नाम मैं मानता हूँ, क्योंकि भले 2 विकेट लिए पर वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा था मैदान में, क्योंकि आप गेम चेंजर्स पॉइंट बेसिस तो आप कितने रन बनाए या कितने विकेट लिए, कितने कैचेस पकड़े, वैसे पर वो जो सिचुएशन का इम्पैक्ट होता है मतलब मोहम्मद शमी का बहुत ज़्यादा था। इतने छोटे टारगेट में उनकी गेंदबाजी ने ही मैच का वो दिशा दी कि आपको इस दिशा में चलना है, जीत की दिशा दी। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।